हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन का दो खंड और उसके बारे में परिचय में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद के क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का तीसरा खंड पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे खंड का हम पहले सवाल जैसे कि आपको ऊपर दिया गया होगा और एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। क्या है बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताइए। 3x माइनस 5y माइनस 4 हाँ, दूसरा 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये सवाल दिया गया, आपको इसको दो विधियों से लगाना है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो एक विधि हम इधर लिख लेते हैं, इधर हम लगाएंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि, यहाँ पर किससे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। आपको दिख रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि लिखा गया है। चलिए करते हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको आगे पीछे कर दिया तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इसके बारे में जानते नहीं। थोड़ा इसको क्या कर दिया, इसको सही दिया लेकिन इसको आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, पक्षांतर करना है। तो करके देखते हैं पक्षांतर हम। तो इसको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से लगाना ना। तो क्या करते हैं, इसको इन सबको इधर ले आएंगे। तो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। तो इसको हम थोड़ा समीकरण 2 में चेंजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 9x 2y प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2y, और 7 का इधर आएगा, 7 उधर रहने देते हैं, बराबर का 7। समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, ये 9 है, ये 3 है, आपको बराबर करना है ना, बराबर करना है, x की गुणांक को बराबर करना है। यानी ये 9 को 3 को भी 9 करना है या 9 को 3 करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 3 से समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं, समीकरण, ये नया आपका समीकरण 3 बन गया, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। अब देखो, जब हमने गुणा कर दिया तो ये 3 त्रिका 9x माइनस का 5 तिहाई 15y और माइनस का 4 तिहाई 12, और ये 12 इधर माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12। ये नया समीकरण आपको मिल जाता है, समीकरण 4। अब देखो, ये दोनों प्लस है, यहाँ पर क्या, समीकरण 3 और समीकरण 4 में दोनों क्या है आपके, पॉजिटिव हैं। दोनों में पॉजिटिव हमने जब बताया, जब पॉजिटिव होते हैं जिसको आप बराबर कर रहे हो, x के मान को बराबर कर रहे हैं, तो x के दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। चाहे आप 4 में से 3 को घटाइए, 3 में से 4 को घटा दीजिए। तो हम यहीं पे करते हैं कि समीकरण 3 माइनस कर देते हैं समीकरण 4। ये हम एक क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या, समीकरण 3 है 9x माइनस 2y बराबर का 7। फिर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं 9x माइनस का 15y बराबर का 12। इस प्रकार लिख देते हैं। अब देखिए, घटाने के बाद क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 9x में से 9x घट जाएगा, आपका खत्म बवाल इसका। फिर ये देखो, प्लस का 15 है, ये माइनस का 2y, यानी प्लस के 15 में से माइनस का 2y घट जाएगा, यानी 15 में से 2y घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 13y बचेगा। कितना बचेगा, 13y बराबर, ये 7 में से कितना घट जाएगा आपका, 7 में से 12, देखो प्लस का 7 है, ये 12 माइनस का, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा, यानी 12 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन ये 12 के पास माइनस का 5 ज़्यादा है, मतलब माइनस की पावर ज़्यादा है, तो ये क्या ना आ जाएगा, माइनस का 5, अर्थात y बराबर क्या मिल जाएगा आपका, माइनस का 5/13। ये आपको y का मान मिल जाता है। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पर देखो y की वैल्यू मिल गई -5/13। अब आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम क्या कर देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अपन रख देते हैं। देखो समीकरण 1 क्या आपका, ध्यान से देखिए, इधर ही रख देते हैं ना। क्या है, 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर का
0। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, y की वैल्यू 3x माइनस 5 गुणे y की वैल्यू कितना रख रहे हैं, -5/13 -4 बराबर 0। तो ये 3x माइनस पंचम 25 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 25/13 माइनस का 4 को 4/1 बराबर 0 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे 3x प्लस 13 क्या कर देते हैं, इन सबको उधर भेज देते हैं हम, ठीक है। इन सबको उधर भेजेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4/1 जाएगा तो प्लस का 4/1 और प्लस का 25/13 कितना हो जाएगा, माइनस का 25/13। अब देखो 3x बराबर 13 और 1 का लासा कितना होता है 13, 1 का 13 में भाग करेंगे मिलेगा 13 के में 4 में गुणा कर देंगे, 13 चौका 52 माइनस 13 से 13 कैंसिल बचा 1, 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25। तो 3x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 7 और 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, है ना, 27/13। और ये 3 को इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, 27/13 गुणे 3, 3 × 3 9 27, यानी आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 9/13। आपको x की वैल्यू मिल गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी मिल गई -5/13। तो यहाँ से आपने विलोपन विधि से x और y की वैल्यू निकाल दी। अब इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है तो आपको देखो समीकरण 2 क्या दे दीजिए, हम समीकरण 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 से क्या दिया गया आपको, 9x बराबर 2y प्लस का 7। हम 9 को उधर भेज देंगे तो इधर गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 2i प्लस 7/9। ये नया समीकरण क्या बन जाता, मान लेते हैं ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखिए ये आपका समीकरण 3 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसमें 3 गुणे x की वैल्यू आप कितना रखोगे, 2y प्लस 7/9 इतना रखोगे, माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0, ऐसे लिख दिया हमने। 3 × 3 3 × 9 है ना, कट जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बचा, 2y प्लस 7/3 माइनस 5y। अब इस 4/1 लिखते हैं, 4 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आया। आगे देखो 3 1 का लासा कितना होता है 3, है ना, 3 से 3 कैंसिल बचा 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी, 2y प्लस का 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस 1 का 3 में भाग करेंगे मिलेगा 3 और 3 का 5 में गुणा करने कितना हो जाएगा, 5 3 15y बराबर का 4। ये 3 को उधर भेज देंगे तो 4 3 12, यानी 15 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 2 घट जाएगा कितना, माइनस का 15 प्लस का कितना बचेगा, माइनस का 13y, है ना, और यहाँ पर क्या है प्लस का 7 बराबर 4 3 12, 4 3 12। अब देखो माइनस का 13y बराबर 12 प्लस का 7 उड़ जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखो आगे कितना मिला, माइनस का 13y बराबर 5, 13 उधर गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5/माइनस का 13, या इसको लिख सकते हैं y बराबर -5/13। आपको y का मिल गया -5/13, यहाँ पर भी y बराबर -5/13 मिला था। अब x की वैल्यू चाहिए तो y का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 3 में रखने पर रख देते हैं। ध्यान से देखो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 गुणे y की वैल्यू -5/13 प्लस 7/9, तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 10/13 प्लस 7/13 बटे 7 को 1 लिखेंगे, 13 नहीं 1/9, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 7 का लासा कितना हो जाएगा, 1 का लासा 13 से 13 कैंसिल
कितना बचा, -10 प्लस का था तो प्लस, ये कैंसिल, 1 से 13 में भाग करेंगे 13, 13 सते 91 है ना, बटे 9, यानी x बराबर इसमें घट जाएगा कितना बचे 81 बटे 13 है ना, पूरे का बटा 9। अब ये जो 9 जो है 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, x बराबर 81 बटे 13 गुणे 1 बटे 9, 9 के 9 9 9 81, यानी x बराबर कितना मिल गया 9 बटे 13। आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 9 बटे 13 और y की वैल्यू कितना -5 बटे 13। तो यहाँ पर भी आपको विलोपन विधि में इतना मिला था और प्रतिस्थापन विधि में भी इतना मिल गया। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आती एक बार वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्या पहले खंड का क्या है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इक्वल टू -1, फिर x माइनस y बटे 3 इक्वल टू 3। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा समीकरण दे दिया है लेकिन थोड़ा डैमेज टाइप दे दिया है। ऐसे आपको पहले प्रश्नावली में मिला था और यहाँ पर भी मिला है। तो इसको सबसे पहले आप हल करके साधारण इक्वेशन बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए लासा उसा के बारे में, लासा उसा कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 का लासा, समीकरण 1 अभी कुछ नहीं मानते हैं, ऊपर लिखा गया। तो हम 3 और 2 का लासा ले लेते हैं। 3 और 2 का लासा कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है। 6 होता है नहीं होता, 6 हो रहा है। अब देखो 2 का 6 में भाग करेंगे आएगा 3, 3 का x में गुणा तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे। 3 का 6 में भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4y बराबर का माइनस का 1। 6 को उधर भेज देंगे, इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 4y माइनस का बराबर का 6 माइनस का 6। ये नया इक्वेशन आपको बन गया। मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो x और 1 का लासा कितना होता है, 3 और 1 का लासा 3 ही होता है। और 1 का 3 में भाग करेंगे 3 मिलेगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल बचा 1, 1 का y में गुणा किया y 1 y बराबर 3। अब इस 3 को उधर भेज देंगे, 3 को उधर भेज देंगे कितना हो जाए 3 त्रिक का 9, यानी 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिक का 9, क्योंकि भाग में उधर जाके क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ये नया इक्वेशन आपको मिल गया। क्या मिल गया, समीकरण 2। अब आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें कुछ नहीं करिए, देखो यहाँ पर x का मान, इसका x का मान, समीकरण ये आपका, इससे आपने ये प्राप्त किया और इस वाले समीकरण से ये वाली इक्वेशन प्राप्त की। ठीक है, तो ये आपने समीकरण 1 ये समीकरण 2। इसमें देखो 3x दोनों में x का गुणांक यानी 3 3 बराबर है, तो सीधे, और दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या करोगे आप घटा लोगे। तो यानी क्या कर रहे हो, समीकरण 1 माइनस कर रहे हो समीकरण 2, ये आप क्या कर रहे हो घटा रहे हो। तो घटा देते हैं। समीकरण क्या है आपका, एक 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y बराबर का 9। घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है माइनस, ये माइनस होते प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो देखो 3x में से 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कटता नहीं, कट जाएगा तो मतलब एक आता है घट जाता है, मतलब 3x में 3x घट गया अर्थात 0 होता है। तो ऐसे हम लगाने के लिए काट देते हैं। तो देखो 4y प्लस, ये माइनस का काम खत्म हो गया, माइनस नहीं अभी प्लस हो गया, तो 4y ये कितना हो जाएगा, ये 5y बराबर, ये देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 9 6 15 माइनस का वो भी। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 5, 5 1 5 3 15, y बराबर आपको मिल जाता है -3। अब इस y का मान ले आके आप समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। आप यहाँ पे रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिससे आपको आसान मिले। समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो देखो जब रख देंगे तो आपका समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का y बराबर का 9।
तो 3 गुणे एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना निकाला आपने, केवल वाई की वैल्यू, माइनस वाई की नहीं निकाला, केवल वाई की वैल्यू कितना निकाला, माइनस का 3 बराबर का 9, यानी 3x माइनस माइनस का गुणा प्लस का 3 एकन 3 बराबर का 9। 3 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर 9 माइनस प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, 3x बराबर 9 में से 3 घट गया 6, x बराबर इधर 3 भाग में उधर जाके गुणा में 6/3 दूना 6, x बराबर कितना 2। आपको y बराबर -3 और x बराबर कितना मिल गया 2। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सवाल को बहुत आसानी से। इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, तो प्रतिस्थापन विधि आप होमवर्क करेंगे और हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, माइनस और प्लस का गुणा जो करें उसको बहुत केयरफुली करें, जिससे आपका कभी गलत होने का चांस नहीं होता। अधिकतर बच्चे सब कुछ कर ले जाते हैं, ये सब कठिन चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन ये आसान चीज़ों में जो गुणा माइनस वाइनस करने वाला होता है वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हल्दबाजी में बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिए, बहुत केयरफुली सब कुछ एक एक वैल्यू रखिए जिससे आपका गलत नहीं होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपके क्या दे दिया गया है, सवाल दे दिया है, दूसरा नंबर सवाल दिया गया है। अब इसमें कई खंड हैं जो आपको करने हैं। तो पहला खंड क्या है, देखिए ऊपर लिखा है। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब केवल एक हो जाता है, समझ में आया। और यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपने पढ़ा, सवाल को पढ़िए और समझिए सवाल क्या बोलता है ना। जब तक सवाल आप समझेंगे नहीं तब तक सवाल आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है हम लिखते हैं, देखो जैसे भिन्न होता है आपका अंश बटे हर के रूप में। कैसे होते हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ मानना है, क्या करना है, मानना है। जैसे भिन्न में जोड़ने ओढ़ने की बात कर रहा है तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश जो है वो x है, क्या है x, तथा भिन्न का हर क्या मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है कि भिन्न, भिन्न क्या होगी, तो भिन्न आपकी होगी, तो भिन्न क्या होगा आपका x बटे y, अंश बटे हर। तो प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, अर्थात x में एक जोड़ दिया जाए और हर क्या है y में से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न किस में बदल जाती है, कह रहा क्वेश्चन में एक में बदल जाती है, अर्थात 1/1 हो जाता है। समझ में आया। इसका कर लेते हैं तिरिया गुणा, तिरिया गुणा मतलब इसका इसमें गुणा, इसका x का 1 में गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गलती करते हैं, x का 1 में गुणा करेंगे x एकन्नन x, और 1 का 1 में गुणा करेंगे प्लस का 1 बराबर का, 1 का y में गुणा करेंगे y, और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 एकन्नन 1। हम y को क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं। जब यहाँ को y को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y, x माइनस y, और इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, यानी माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी मिल जाएगा आपको x माइनस y बराबर माइनस का 2। ये आपको मिल जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो प्रथम शर्तानुसार हो गया, ये प्रथम शर्तानुसार हो गया। अब सेकंड शर्तानुसार लगाते हैं, कौन से, सेकंड शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि यदि उसके हर, अंश में कोई क्रिया नहीं कर रहा लेकिन हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ दे रहा है, यानी y में क्या कर रहा है, एक जोड़, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। बस कुछ नहीं करना, तिरिया गुणा कर देंगे। जब आप तिरिया गुणा करेंगे
तो 2 का x में गुणा कितना होता है 2x, और y का गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा, नहीं बराबर y प्लस 1। y को इधर ले आइए तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस का y बराबर का 1। ये समीकरण 2 मिल गया। अब आपको कह रहा है यदि इसका अस्तित्व तो विलोपन विषय हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अस्तित्व ज्ञात करते हैं। अस्तित्व के लिए क्या होता है, अस्तित्व संगत हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं होता, मतलब यदि इसकी समांतर रेखाएं बनती है, समांतर रेखाएं बनती है, इसका अस्तित्व नहीं होता। और अगर प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं बनती है तो अस्तित्व होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। ये तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। a1 समीकरण 1 से a1 की वैल्यू x का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1/a2 x का गुणांक कितना है 2, तो 1/2। a1 की वैल्यू कितना मिल गया आपको 1/2। b1/b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, -1, और b2 की वैल्यू कितना है माइनस का 1 इधर भी है। अब देखो 1/2 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाए +1, यानी आधा और 1, आधा 1 कभी बराबर होता है नहीं। तो यहाँ से कहेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। इसलिए कहेंगे इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि से हल ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y का जो गुणांक है 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, और दोनों क्या है माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो दोनों अगर चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 मतलब 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 आपका देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। जहाँ पर नहीं समझ में आए पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर का 1, घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो देखो माइनस का 2x में से 1x घट जाएगा, ये प्लस का है ना, माइनस में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x। इनका काम तो खत्म भैया का। ये -1 है और -2, -1 -2 जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 3। x की वैल्यू मिल गई 3, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम क्या कर देते हैं 2 में रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी मिलती है। तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पर आप रख देंगे, तो ध्यान से देखिए 2 गुणे x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 3 माइनस वाई बराबर 1, तो 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 1। इस y को उधर देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो ये 1 का इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1 का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 6 माइनस 1 बराबर y माइनस का उधर जाके प्लस का y, यानी 6 में से 1 घट जाए कितना बचेगा 5 बराबर y, यानी y का मान कितना हो गया 5 और x का मान 3। तो आपको जो भिन्न हो जाएगी, तो भिन्न आपको क्या निकालना है कह रहा तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, अर्थात भिन्न की वैल्यू x की वैल्यू कितनी 3/y की वैल्यू 5। अब आप अगर अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं कि ये उत्तर सही है, तो देखो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 क्या है 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो 4/4 कितना 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा, यानी सही हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें देखो ये कितना है 4 और इसमें 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो देखो ये तो कितना 3 है और ये 6, 3/6 कितना हो जाएगा देखो 3/6, 3 × 3 3 दूना 6, यानी 1/2।
यानी कह रहा है 1/2 हो जाएगा यदि हर में एक जोड़ दें। तो आपका उत्तर संतुष्ट भी कर रहा है। तो आप लोग अगर बोर्ड में इसको करिए तो एक बार अपने उत्तर को जांच भी कर लीजिए कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे चेक करते हैं। सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला आपका दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना था, 3 गुना था। अगला क्या बोल रहा है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझिए, तब जाके करिए। समझ में नहीं आता तो अपने टीचर्स या हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि नूरी 5 वर्ष पूर्व, पहले हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट समय में नूरी कितने वर्ष की है वो आप मान रहे हो, वही चीज़ आपको ज्ञात करना है। कितने वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं। और क्या माना, सोनू, कौन, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लो। कितना मान लो, y वर्ष, मतलब सोनू y वर्ष का इतनी समय और नूरी कितनी है, x वर्ष। अब पूरा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी, ठीक है, क्वेश्चन है 3 गुनी। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, जैसे अभी मैं 20 साल का हूँ, 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, 20 में से आप 15 घटाओगे, कितना मिलेगा आपको, 20 में से 5 घटाओगे 15 वर्ष मिलेगा, है ना। और ऐसे यहाँ पर अगर मैं x वर्ष का हूँ इस समय, 5 वर्ष पहले कितना, x में से 5 घटा देंगे। वैसे यहाँ पर वर्तमान आयु किसकी, नूरी की x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x - 5, और सोनी की कितनी होगी, y - 5। समझ गए ना। तो यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x - 5 वर्ष। समझ में आया। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु y - 5 हो जाएगा। अब प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहे, देखो प्रथम शर्तानुसार मतलब फर्स्ट कंडीशन अनुसार आपको क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3। अब अगर इन दोनों को हमको करना है बराबर, ये भैया नूरी है इनसे कितनी गुनी बड़ी, 3 गुनी बड़ी, ये 3 गुनी बड़ी, अगर हम भैया सोनू में 3 से कर देते हैं गुणा तो हो जाते हैं दोनों के आयु बराबर, यानी ये भी 50 ये भी 50 हो जाते, ये भी 20 ये भी 20 हो जाते। समझ में आया। अब ये 3 गुनी बड़ी है, मतलब ये अगर 30 साल, ये 10 साल का, ये 30 साल की है ना। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें ये भी 30 साल का हो जाएगा, बराबर हो गया। ये बराबर हो गया तो इसको हल कर लेते हैं। तो x - 5 बराबर 3 का y में गुणा 3y माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 3 दूना 6। अब देखो इस 3y को इधर ले आएंगे तो x - 3y और 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस का 5। तो x - 3y बराबर माइनस का 5 में से 6 में से 5 घट जाएगा, 1 बचेगा और माइनस के 6 के आगे माइनस, इसलिए -6। ये मिल गया आपको समीकरण 1। अब अगली कंडीशन के अनुसार चलते हैं। अगली कंडीशन क्या बोलते हैं आपको, अब कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पहले पूर्व था, अब पश्चात मतलब बाद की बात कर रहा है, ठीक है, भविष्य की बात करने लगा। भविष्य मतलब अभी मैं 20 साल का हूँ, 10 वर्ष बाद कितने हो जाऊँगा, 30। जैसे अभी मेरी उम्र x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी उसकी नूरी की आयु कितनी है, x, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी नूरी की आयु, x + 10, और सोनू की आयु y + 10। अब इन दोनों को करना है बराबर, क्या करना है,
बराबर। तो आप बराबर कैसे करोगे? बराबर करने के लिए देखो अभी भी कह रहा है कि 10 वर्ष बाद भी नूरी उससे कितनी गुनी बड़ी हो जाएगी? 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। यानी अगर हम सोनू में 2 से गुणा कर दें दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस का 10 दूना 20। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 10। ये समीकरण 2 मिल गया। अब आपको कह रहा है इसका अस्तित्व हो तो इसका मान ज्ञात करना, तो इसका हल करना विलोपन विधि से। तो चेक कर लेते हैं। देखो 1 बटे 1 यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 3 और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो ये आप यहाँ पे कहेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए इसका अस्तित्व है। इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हल ज्ञात करने किससे भी से? विलोपन। तो समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 2। इसमें देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या घटाएंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखो x माइनस 3y बराबर माइनस का 1। फिर ये क्या है? समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर का 10। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई है ना? अब देखो घटाएंगे चिन्ह बदल जा रही है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इनका काम खत्म, ये 0 हो गए। देखो 3 में से 2y घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 3y में से 2y प्लस का है घट जाएगा माइनस का y, और देखो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11। अब देखो माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा? 11। y बराबर 11, मतलब सोनू की आयु मिल गई आपको 11 वर्ष। अब किसकी आयु निकालना आपको? नूरी की आयु। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान हम कहाँ रख दे रहे हैं? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, यानी x माइनस 2 गुणे y की वैल्यू आपने निकाला 11 बराबर 10, यानी x माइनस 11 दूना 22 बराबर 10। इसको इधर भेज देंगे, x बराबर माइनस का 22 उधर जाएगा, प्लस का 22 यानी 10 प्लस 22 यानी x बराबर 32 वर्ष। यहाँ पे आपको मिल जाता है कि नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? 32 वर्ष। कितना वर्ष आंसर मिला? 32 वर्ष, है ना? और इसका कितना मिला? 11 ईयर। ये अभी कितने साल का है सोनू? 11 साल का। और नूरी कितने साल की है? 32 साल की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर